ह्यूमिक एसिड और पोटेशियम ह्यूमेट दोनों पे जो है किसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उससे संबंधित ज़्यादा सवाल भी पूछते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पोटेशियम ह्यूमेट और ह्यूमिक एसिड दोनों में क्या अंतर होता है, या फिर दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे तो किसानों को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। पोटेशियम ह्यूमेट और ह्यूमिक एसिड मतलब दोनों में ह्यूमिक एसिड तो है। पहली बात हम लोग जानते हैं कि ये ह्यूमिक एसिड क्या होता है। ह्यूमिक एसिड जो है एक कोयले टाइप से होती है, जो कि मिट्टी के नीचे मतलब खदान से उसको निकाला जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ मिट्टी मतलब जैसे कोयला को निकाला जाता है, उसी प्रकार से कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ह्यूमिक एसिड को भी कोयले की तरह जो है उसको भी निकाला जाता है, जिसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ह्यूमिक एसिड क्या है और पोटेशियम ह्यूमेट क्या है। ह्यूमिक एसिड जो है वो नेचुरल है, मतलब कि जैसे मिट्टी से खोद के लाए और किसान को पकड़ा, ये लो ह्यूमिक एसिड, तो वो हो गया ह्यूमिक एसिड। पोटेशियम ह्यूमेट क्या रहता है, जो ह्यूमिक एसिड रहती है ना, उसमें पोटेशियम साल्ट मिला के उसको बनाया जाता है। इसको जो है कंपनी ऑर्गेनिक बोलती है, बट मैं तो थोड़ा इसको डाउट करता हूँ ये ऑर्गेनिक में कैसे आ सकता है। फिलहाल कई कंपनियाँ इसको ऑर्गेनिक है बोलती हैं, कोई कंपनियाँ इसके बारे में कुछ नहीं बोलती हैं। रॉक फॉस्फेट जो होती है वो भी खदान से निकाला जाता है, क्योंकि वो पत्थर होती है। रॉक फॉस्फेट में जो है मतलब सल्फर के ऑक्साइड उसमें डाल दिया जाता है, जिसको हम लोग SOP बनते हैं। मतलब रॉक फॉस्फेट ऑर्गेनिक होती है, लेकिन उसमें जो है सल्फर के ऑक्साइड मिला देने के चलते जो है वो हो जाती है केमिकल, और उसको हम लोग SSB सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से बोलते हैं। क्यों उसको मिलाया जाता है? रॉक फॉस्फेट में जो है कुछ चीज़ें फिक्स रहती है, तो उसको घोलने के लिए अम्ल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए उसमें जो है मतलब कि ये जो सल्फर के ऑक्साइड को उसमें मिला दिया जाता है, फिर वो घुलनशील अवस्था में हो जाती है, उसको हम लोग SSP बोलते हैं। उसी तरीके से पोटेशियम ह्यूमेट होती है। जो ह्यूमिक एसिड होती है उसमें जो है जो ये पोटेशियम साल्ट को मिला दिया जाता है, जिसके वजह से ये जो है घुलनशील हो जाती है। दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कलर की बात करूँ, ह्यूमिक एसिड थोड़ा भूरा होता है, पोटेशियम ह्यूमेट पूरे तरीके से काले होते हैं। ह्यूमिक एसिड पानी में घुलनशील नहीं होता है। हाँ, वो जो है हाई pH वाली जो मतलब पानी रहती है, मतलब नमकीन पानी, उसमें वो बड़ा आसानी से घुल जाता है, लेकिन नॉर्मल जो पानी रहती है उसमें नहीं घुल पाता। पोटेशियम ह्यूमेट पानी में घुलनशील होता है, कोई भी जो pH का पानी रहता है उसमें बड़े आसानी से घुल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके काम करने के तरीके की। पोटेशियम ह्यूमेट जो है, एक तो उसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा रहती है एज फॉर कंपेयर ह्यूमिक एसिड के मुकाबले। साथ ही साथ जैसे कि मैं बोला कि ये पानी में घुलनशील है, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। मतलब कि सिंपल भाषा में मैं अगर कहूँ आपको, तो जो पोटेशियम ह्यूमेट रहती है उसका असर ह्यूमिक एसिड के मुकाबले आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। पोटेशियम ह्यूमेट को हम लोग पत्ते में भी स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को पत्ते में स्प्रे करने की सिफारिश नहीं की जाती है, उसको जो है हमको मिट्टी में देने की सिफारिश की जाती है। तो इतनी सी जो है बेसिक अंतर रहती है पोटेशियम ह्यूमेट और ह्यूमिक एसिड में। तो अगले बार जब भी आप कुछ लेना चाहते हैं, अगर आप पत्ते में स्प्रे करने के लिए लेना चाहते हैं, तो आप पोटेशियम ह्यूमेट जो है प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जड़ उपचार, बीज उपचार या फिर मिट्टी में आप देना चाहते हैं, तो आपके लिए ह्यूमिक एसिड जो है बेटर हो सकता है। तो ये थे बेसिक से अंतर ह्यूमिक एसिड और पोटेशियम ह्यूमेट में। इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल है, सुझाव होते हैं, तो वो भी नीचे कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो हर बार की तरह लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।